हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे इस साल मतलब 2024 में बोर्ड एग्जाम के लिए क्या सिलेबस रिलीज किया गया था। ठीक है, और हम यहाँ बात क्या कर रहे थे, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये तीन पोर्शन को था, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। पिछले रिव्यू में बहुत अच्छा रहा, लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा था, वीडियोस काफी अच्छा देखा गया, फॉर थैंक यू। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन तक हम बात कर लिए थे कि कौन कौन सा टॉपिक जरूरी है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आता है, कहाँ मेंस, नीट और एडवांस में जरूरी था। आज हम लोग इस वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि अब अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या पोर्शन आएगा तो उसको देखा जाए। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कई अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे उसमें थोड़ा अच्छा से फोकस करना है, क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं वो देखेंगे। और इसमें जब बोर्ड की बात की जा रही है तो कुल मिलाकर 9 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। तो 9 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम, और इसमें बेसिकली ना 3 पोर्शन है, वो तीनों अभी हम लिख रहे हैं। कि पहला जो पोर्शन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये हमारा मेजर पार्ट है, फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा पोर्शन आता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, इनको भी हम बाकी डिटेल में भी लिखेंगे कि इनमें क्या क्या पोर्शन आने वाला है। अभी बस इस चैप्टर में जो 3 मेजर पार्ट है उनको हम बता रहे हैं। तो 3 मेजर पार्ट में थर्ड गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल, ये 3 पोर्शन है। इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। तीनों में 3 अलग अलग चीज के बारे में बताया गया है, बहुत ज्यादा कोई आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आता था। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कितना फास्ट कितना स्लो कंडक्टेंस होता है ना, वो कितने तेज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। फिर आता है गैल्वानिक सेल। ये तो पूरा का पूरा पोर्शन ही ऊपर दोनों से अलग है कि गैल्वानिक सेल जब हम बोल रहे हैं तो गैल्वानिक सेल कहा किसको जाता है, गैल्वेनिक सेल कौन होता है। तो जितने भी तरह के हम सेल्स यूज करते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, मतलब ये हो गया अपने पास इन्वर्टर में, कोई भी बैटरी, रिमोट में, ऑल टाइप्स ऑफ बैटरीज आर कॉल्ड हम गैल्वेनिक सेल। इसी में आगे डेनियल सेल आता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये सब अलग अलग क्लासीफाई होगा। आ रही बात समझ में? तो इनको हम लोग डिटेल में जानते हैं कि इस टॉपिक में, मतलब पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ना है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स इन दोनों का टॉपिक वाइज पोर्शंस देख लेंगे कि क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा, कौन सा ज्यादा जरूरी है, कौन हमारा 5 स्टार टॉपिक है जो नीट, मेंस और एडवांस सबके लिए जरूरी है। ये हो गया। अगले क्लास से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करेंगे। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ता है लोग, क्लियर, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, इसमें थोड़ा भी परेशान होने का बात नहीं है। तो इसको हम लोग सही से पढ़ेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहला क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन रहा जो पढ़ना है। तो हम पहले क्या लिखे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आता है। तो पहले क्वालिटेटिव याद रखना है, क्वालिटी। तो हम यहां क्या बोलने वाले हैं कि जितने भी एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एग्जाम्पल का हम NaCl लिक्विड, NaCl यहां लिक्विड की मतलब मोल्टेन NaCl, फिर ब्राइन सॉल्यूशन, ये हो गया। तीसरा अपने पास है कॉपर सल्फेट का 2 अलग अलग, एक बार इनर्ट इलेक्ट्रोड में, एक बार कॉपर इलेक्ट्रोड में, ये दोनों में अलग प्रोडक्ट आता है, इसका ध्यान रखना है। ये सब बोर्ड में पूछा हुआ है तो इनको हम लोग थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या आ गया अपने पास, जब हम कॉपर सल्फेट की बात कर लिए तो H2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइल्यूट में भी और कॉन्क में भी।
ये दोनों में ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब बोर्ड में आया हुआ पोर्शंस है, ध्यान में देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक दो एग्जांपल जो एनसीईआरटी में लिखा है, PbCl2 या PbBr2, इन सब के इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट आता है, ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी चेक की, कैथोड में कौन सा गैस, एनोड में कौन सा गैस, कौन सा मेटल डिपॉजिट हो रहा है या क्या सब्सटेंस बन रहा है दोनों प्लेट पर, प्लेट रिएक्शंस, ये सब, और इन सब को हम पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। ये हो गया। अब जब ये सब चीज पढ़ लिया गया, ये सब हम क्या बोले, क्वालिटी था, क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फैराडेज लॉ बहुत जरूरी है। ये फैराडे लॉ, फैराडे का दो लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट लॉ में वही W=ZIT आता था, वॉल्यूम मिल लेते थे तो वॉल्यूम =ZIT ही आता था। क्लियर है। सेकेंड लॉ वही सीरीज में 2 या 3 या 4 5 ऐसे करके इलेक्ट्रोलाइट्स जोड़ दो, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा तो सेम इक्विवेलेंट डिपॉजिट, ये सब पढ़ लेना है यहाँ फर्स्ट और सेकेंड लॉ में। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये पोर्शन कई बार मेंस में तो हर साल एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब मेंस का क्या लोचा है ना कि एक सेशन अगर हो रहा है, जैसे इस बार 24 जनवरी से शुरू है, तो एक सेशन में मेंस कितना बार होगा, लगभग 12 शिफ्ट होगा टोटल, 6 दिन चलता है, कभी कभी 7 दिन, वो तो डिपेंड करता है कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 6 शिफ्ट हुआ इस साल, तो 6 शिफ्ट मतलब 6 क्वेश्चन पेपर, सॉरी 12 शिफ्ट 12 क्वेश्चन पेपर। अब 12 क्वेश्चन पेपर अगर है तो 12 में से इस वाले टॉपिक से ना 9 बार क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एकदम मान के चलना है कि ये टॉपिक जरूरी था। PYQ जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। नीट की बात करते हैं, नीट में भी वही एवरेज लेके चलना है कि लगभग इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस का पोर्शन कि इसमें ये सब आना है। सेकेंड पोर्शन हम बोल रहे थे, ये अपना फर्स्ट पोर्शन था इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड पोर्शन है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया गया एनसीईआरटी में, कंडक्टेंस। इसी में याद होगा कपा आता है, कपा कहते थे कंडक्टिविटी को। ठीक है, जब कंडक्टिविटी अच्छे से पढ़ लिया गया था तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था कपा का, है ना, कि कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट एक नया चीज है, नीट वालों का तो बोर्ड एग्जाम, ये नीट में भी एग्जाम आ जाता है कि सेल कांस्टेंट का यूनिट बता दीजिए। तो ये सब चीज को वहां फोकस करके चलना है। ये हो गया। फिर क्या है अपने पास, जब कंडक्टेंस पढ़ लिए तो लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा EQ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सब जब पढ़ लिया जाता है तो यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी पढ़ना है, लैम्डा m नॉट एंड लैम्डा EQ नॉट। कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या आएगा ये बताइए जरा। ठीक है, ये पोर्शन भी हमको पता चल गया, ये पोर्शन भी पता चल गया। तो जब ये चीज सब समझ गए, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ये सब का मतलब G, कपा, लैम्डा m, लैम्डा EQ, ये सब जो है हमारे पास कहाँ देखना है, इन सबको देखना है फैक्टर्स में, कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इनको अफेक्ट कर रहे थे। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब ये पढ़ लिया गया तो एक कॉलरॉच लॉ आता था, है ना। तो जब हम कॉलरॉच लॉ कह रहे थे तो कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl अगर है, तो कॉलरॉच लॉ याद रखना है और उसका एप्लीकेशन याद रखना है कि हम किस तरह के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो NaCl, तो बोला क्या गया कि अगर कोई भी हमारे पास लैम्डा m, अगर हम NaCl का पूछ रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो लैम्डा m
Na प्लस प्लस लैम्डा m Cl माइनस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। यही था कोलरॉच लॉ। इसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा सबके लिए ऐसे अप्लाई कर देना था। ठीक है, फिर आया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का फॉर्मूला था, वो भी इसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन से निकलता है। जब हम अल्फा पढ़ लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये इनफाइनाइट नहीं है, अल्फा है। क्लियर। फिर आता था यहां पर कि कोलरॉच लॉ के एप्लीकेशन में ही ना केसी फाइंड करिए, उसका भी फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास ये तीनों जो है एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉच लॉ में आते थे। तो कोलरॉच लॉ भी कवर हो गया। तो कंडक्टेंस पार्ट में ये सबको डिटेलिंग में पढ़ना है बहुत सही से। फिर फैक्टर्स, ये पूरा 1.5 से 2 पेज का इसका नोट्स बनेगा। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट किया है, ये क्लियर है। तो जब ये इतना हम लोग कर लिए, फिर आता है गैल्वानिक सेल, मतलब थर्ड पोर्शन है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल, गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन कि बनता कैसे है, वही 2 हाफ सेल मिला करके। और यहां पर हम लोग डेनियल शेल जो जिंक और कॉपर का एग्जांपल लेकर काम करते हैं। ठीक है, यहां हो गया। इसके बाद इसमें ई नॉट सेल पढ़ना है कि ई नॉट सेल कैसे आएगा, वही कैथोड माइनस एनोड। और ये ई नॉट सेल कैसे मिलता है, ई नॉट इलेक्ट्रोड से। यही ई नॉट से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां से हम जानेंगे। जब ये चीज पता चला तो हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या था। ये सब जो हो गया तो ये अपना स्टैंडर्ड कंडीशन है कि ये सब जो हम पढ़े थे वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन में है ना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ा गया था। फिर आता है फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब बताइए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन आया था। वेरी इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। एकदम इसको 3 स्टार या 5 स्टार मान के चलना है पूरा पूरा, कि ये जो अपना पोर्शन है ये 5 स्टार टॉपिक है इस चैप्टर का। क्लियर। बोर्ड में एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का पूरा पूरा की सॉल्व करके बताया, नर्स्ट इक्वेशन से रहेगा। क्लियर है। नर्स्ट इक्वेशन के बाद जब हम आगे बढ़े थे तो वर्क डन का एक फॉर्मूला आया था, वो भी नर्स्ट इक्वेशन से ही डिराइव कर लेंगे। वर्क डन बाय द सेल। ठीक है। फिर क्या आया अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल के बाद इक्विलिब्रियम शेल आता है। इक्विलिब्रियम शेल भी जब पढ़ लिए, ये सब हो गया है ना, तब सेल इन विच gaseous reactant or products were applied। कहीं गैस वाला पोर्शन हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा अलग फोकस करना है, क्योंकि सॉलिड डिपॉजिट होना या आयंस निकलना ये तो ठीक है, आसान आराम सा काम था। ये गैसियस वाला थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि इस बार अब क्या करना है। क्लियर है। इसमें एन फैक्टर हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब थोड़ा जरूरी है। तो इसीलिए इसको हम हैशटैग लगा करके कर रहे हैं कि इस पर थोड़ा अलग से क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन बना लोगे, क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है। इतना जब हो गया तो हम जो है पूरा पोर्शन गैल्वेनिक सेल का पढ़ लिए। अब आता है इसमें कॉमर्शियल बैटरी, इसी पोर्शन में सम कॉमर्शियल बैटरीज, वही प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो इसमें दोनों पढ़ लेना है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल।
कि प्राइमरी सेल जो चार्ज नहीं हो, सेकेंडरी जो चार्ज हो, सेकेंडरी सेल में जो भी एग्जांपल्स होगा उनको याद कर लेना एग्जांपल्स। अब इसके लिए सबसे अच्छा पढ़ने के लिए क्या है ना, PYQ। PYQ में कैसे क्वेश्चंस आए हैं ये पिछला 5 साल का देख लेना है, हो गया काम। इसके लिए कॉमर्शियल बैटरीज, पूरा रिएक्शन जरूरत नहीं है कि मान लो हम याद ही कर ले, नहीं, सिर्फ PYQ सॉल्व कर लो, बोर्ड का, नीट का, मेंस का, एडवांस में देख लेंगे क्या आ रहा है, इससे काम हो गया। और आखिरी पोर्शन है कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन के लिए भी क्या करना है, PYQ के ही पास जाना है, बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। तो अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक था, कौन ज्यादा जरूरी है, जैसे ये नर्स इक्वेशन बहुत जरूरी है, इसके बिना जो है ये चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीटेड। थैंक यू।